चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है या फिर उसे बचा कर रखना? देखिए, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई पैसा कमा लो, बस काम खत्म। लेकिन सच तो ये है कि ये कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है, सिर्फ शुरुआत है। तो इसी बात से शुरू करते हैं। क्या ज्यादा पैसा कमा लेने का मतलब अपने आप अमीर बन जाना है? मतलब इनकम बढ़ी तो वेल्थ भी बढ़ गई। सुनने में तो सही लगता है ना? पर असलियत असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि जो पैसा हम कमाते हैं वो एक बाल्टी में भरे पानी जैसा है। अब हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, मतलब बाल्टी में पानी भरते जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर उस बाल्टी में छोटे छोटे छेद हों? सारा पानी, सारी मेहनत धीरे धीरे बह जाएगी, है ना? और बस यही है हमारी रिश्ती बाल्टी की समस्या। अब सवाल ये है कि ये छेद हैं क्या? असल में ये छेद हैं बाजार का अचानक गिर जाना, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और कभी-कभी हमारे अपने ही गलत फैसले। ये वो चीजें हैं जो हमारी मेहनत की कमाई को धीरे-धीरे पता भी नहीं चलता और खत्म कर देती हैं। तो फिर ये वेल्थ प्रोटेक्शन या संपत्ति सुरक्षा आखिर है क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा साधा मतलब है अपनी बाल्टी के उन छेदों को बंद करना। बस ये एक तरीका है जिससे हम अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, ताकि वो सेफ रहे और सही तरीके से बढ़ता भी रहे। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इन छेदों को, इस लीकेज को बंद कैसे करें? चलिए एक बिल्कुल लीक प्रूफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के 5 सबसे जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों को देखते हैं। तो ये हैं वो 5 औजार जो हमारी फाइनेंशियल बाल्टी को मजबूत बनाएंगे। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, इमरजेंसी फंड। तीसरा, इंश्योरेंस। चौथा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचाओ। और पांचवा, सही लीगल और टैक्स प्लानिंग। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, डाइवर्सिफिकेशन। इसका एक ही सीधा सा नियम है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। मतलब सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। उसे थोड़ा स्टॉक्स में, थोड़ा बॉन्ड्स में, थोड़ा सोना और थोड़ा रियल एस्टेट में ऐसे फैला दो। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। दूसरा टूल है इमरजेंसी फंड। मतलब कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर कैश जो बिल्कुल अलग रखा हो। क्यों? क्योंकि जब जिंदगी में अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाता है ना, तो यही फंड है जो हमें कर्ज के जाल में फंसने से बचाता है। और अब आता है इंश्योरेंस। इसे अपनी लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए। भगवान न करे कोई बड़ी दुर्घटना या बीमारी हो जाए तो यही कवच है जो हमें फाइनेंशियल तबाही से बचाता है। अच्छा, थियरी तो बहुत हो गई। अब इन सब चीजों को ना असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। तो पहला सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए किसी की महीने की कमाई है 50,000 रुपए। अब अगर ये सारे पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े रहें तो क्या होगा? धीरे धीरे महंगाई इसकी वैल्यू खा जाएगी। ये भी हमारी बाल्टी में एक बड़ा छेद ही है। तो फिर एक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है? यहाँ देखिए, उस 50,000 में से 20,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए, अगले 20,000 रुपए किसी एसआईपी जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और बाकी के 10,000 सोने जैसी चीज़ों में जो महंगाई को बीट करने में मदद करे। इससे क्या हुआ? पैसा सेफ भी रहा और साथ साथ बढ़ भी रहा है। चलिए अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। अब अगर ये सारे 10 के 10 लाख रुपए किसी एक ही स्टॉक में लगा दिए जाएं, तो ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। समझ लीजिए एक तरह का जुआ। एक गलत फैसला और सब कुछ जीरो हो सकता है। तो इसका स्मार्ट तरीका क्या है? ये रहा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। 40% म्यूचुअल फंड्स में, 30% सेफ बॉन्ड्स में, 20% सोने में और बाकी 10% कैश इमरजेंसी के लिए। अब इसका फायदा क्या है? अगर शेयर बाजार गिर भी गया ना, तो बॉन्ड और सोना आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेंगे, उसे पूरी तरह डूबने नहीं देंगे। अच्छा, सही तरीका तो हमने देख लिया, लेकिन अब उन आम गलतियों पर भी नजर डालना जरूरी है जो लोग अक्सर करते हैं और अनजाने में अपनी ही फाइनेंशियल बाल्टी में छेद करते रहते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती ये सोचना कि ज्यादा कमाने का मतलब ही अमीर बनना है। पर हकीकत यह है कि अगर उस कमाई को प्रोटेक्ट नहीं किया तो मार्केट का एक बड़ा झटका आपके सारी मेहनत को
एक ही बार में खत्म कर सकता है। दूसरी गलती, ये सोचना कि किसी एक ही चीज में सारा पैसा लगाकर रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये जुआ है। असलियत ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ही मार्केट की उठापटक से बचने का सबसे भरोसेमंद और सेफ तरीका है। ये आपका सेफ्टी नेट है। एक और बहुत बड़ी गलती, इंश्योरेंस को एक फालतू का खर्चा समझना। लोगों को लगता है कि ये पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यही छोटा सा खर्च किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीडेंट के वक्त आपको लाखों के कर्ज में डूबने से बचाता है। और चौथी गलती, इमरजेंसी फंड को टालते रहना। अरे जब ज्यादा कमाएंगे तब बना लेंगे, ये सोचना बहुत खतरनाक है। हकीकत ये है कि इसके बिना अचानक नौकरी चली गई या कोई बड़ा खर्चा आ गया तो ये सीधा कर्ज के जाल में फंसा सकता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। ये चेकलिस्ट आपकी फाइनेंशियल बाल्टी को लीक प्रूफ बनाने में मदद करेगी। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, वेल्थ का मतलब है कमाना प्लस उसे प्रोटेक्ट करना। दूसरी, अपने रिस्क को फैलाओ यानी डाइवर्सिफाई करो। तीसरी, 3 से 6 महीने का कैश इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रखो। चौथी, बड़े झटकों से बचने के लिए इंश्योरेंस जरूर लो। और आखिरी, पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां वो महंगाई को भी हरा सके और बढ़ता रहे। देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है। कमाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली वेल्थ तो पैसे को सेफ रखने और उसे ग्रो करने में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल्टी में पानी भरने से ज्यादा जरूरी है उसे लीक होने से बचाना। तो सबसे जरूरी बात और आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो है अपनी सोच को बदलना। हमें सिर्फ एक अर्नर यानी कमाने वाले की तरह नहीं सोचना है। हमें अपनी मेहनत की कमाई का प्रोटेक्टर यानी रक्षक बनना है। और यकीन मानिए, यही एक सोच लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है।